हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्यूब नंबर्स के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक नंबर दिया होगा, वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे 3375। अब ये जो नंबर्स है वो मुझे परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे 3375 हमें जो नंबर दिया हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है। अब ये नंबर्स के मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, और आगे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ये मेथड ऑलरेडी देख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 3375 में यूनिट डिजिट है वो 5 है, वो इवन नंबर नहीं है। तो हम ये नंबर 3375 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब 2 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। तो हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए मुझे ये सभी डिजिट का सम करना पड़ेगा। तो 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18 होता है, और 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो मैं ये जो नंबर है उसे मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। अब मैंने यहाँ पे 3 से उसे डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 3 × 1 = 3, कुछ नहीं बचता है। 3 × 1 = 3, कुछ नहीं बचता है। 3 × 2 = 6 एंड 3 एक 1 बचेगा, और पीछे से 5 लेंगे 15 होगा। 3 × 5 = 15, यानी 1125 आंसर है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट डिजिट हमारा 5 है, वो इवन नहीं है, तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 से लिखा। अब यहाँ पे देखो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 is a multiple of 3, so 1125 it is also divisible by 3। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9, 11 था और 9 आया, 2 बचा, पीछे से लिया 2 तो 22 हुआ। 3 × 7 = 21 होता है, 1 बचेगा, पीछे से 5 लिया, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी लास्ट डिजिट फिर से 5 आया, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो हमें इसे भी 3 से ही डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड कर दे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 बचा, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे भी लास्ट डिजिट हमारा आया 5, तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से चेक करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 5 8, और 8 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम ये जो 125 आया उसे हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, उसे 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 से चेक करते हैं। 5 × 2 = 10, 2 बचा, 5 लिया, 5 × 5 = 25, और 25 को तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखा, और यहाँ पे आया 1, तो यहाँ पे हमें लास्ट में 1 मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3375 के जो फैक्टर्स मिले उससे हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम्स मुझे 3 मिला है। 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स मुझे क्या मिला है, 5 मिला है। 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3⁻3, ये 3 का ग्रुप बना, ये भी एक 3 का ग्रुप बन गया, तो × 5⁻3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 जो है वो 3 टाइम्स मिलता है, 5 जो है वो भी 3 टाइम्स मिलता है, और उसे हमने पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखा है 3⁻3 × 5⁻3। डेट मीन्स यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स है 3, वो 3 के पेयर में मिलता है, 5 वो भी हमें 3 के पेयर में मिलता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3⁻3 एंड 5⁻3 लिखा है। तो हमारा ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है।
क्योंकि यहाँ पे दोनों जो प्राइम नंबर्स है, दोनों जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमें तीन के ग्रुप में मिलते हैं, तीन के ग्रुप में मिलते हैं। कोई ऐसा नंबर लेफ्ट आउट नहीं होता है कि जिसमें वो ग्रुप में नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3375 इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, वो है 9000। अब 9000 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो चेक करते हैं। यूनिट डिजिट इसका 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 9 था 8 आया, 1 रिमाइंडर हुआ, पीछे से 0 लिया 10 बना, 2 5 जा 10 और ये दोनों 0 आ गए। तो मुझे यहाँ पे 4500 मिला। अब 4500 में भी लास्ट डिजिट जो है वो 0 है यानी इवन है, तो इसे भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा, 2 2 जा 4, 1 बचा, पीछे से 0 लिया 10 हुआ, 2 5 जा 10 और ये 0। तो मुझे आंसर मिला 2250। अब इसमें भी यूनिट डिजिट आप देखोगे 0 है इवन, तो उसे भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे यूनिट डिजिट 5 मिला जो इवन नहीं है, वो ओड है। तो मुझे यहाँ पे अब 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं करना। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 3, उससे डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे ये सबका सम करना पड़ेगा। 1 + 2 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड करूंगा मैं। 3 3 जा 9, 2 बचा, पीछे से 2 लिया 22 हुआ, 7 जा एंड 5 जा 375 है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो ये इसका सम करेंगे तो 3 + 7 + 5 तो 15 मिलेगा। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 + 2 + 5, तो 1 + 2 3, 3 + 5 8 होता है, और 8 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उसे 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 25। यहाँ पे फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 9000 जो है उसका जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसे हम यहाँ पे फैक्टर्स को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। 2 × 2 × 2 3 टाइम्स आया, 1 2 3 इंटू 3 × 3 2 बार 3 मिला है वो लिखा, इंटू 5 × 5 × 5 यानी 3 टाइम्स मुझे क्या मिला 5। तो यहाँ पे मैंने 5 × 5 × 5 लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 2 है वो मुझे 3 के फॉर्म में मिल रहा है, ये जो 5 है वो भी 3 के फॉर्म में मिल रहा है, ट्रिपल के फॉर्म में मिल रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ है यहाँ पे 2�3 लिख सकते हैं एंड 5�3 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ग्रुप बनाने के बाद 3 × 3 हमारा बाकी बचता है जो कि ट्रिपल के फॉर्म में नहीं है। दैट मीन्स 3 × 3 नॉट ऑक्यूर्स इन अ ट्रिपल। सो 9000 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। चलिए अब हम क्यूब रूट फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। उसमें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27000। और 27000 का मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मुझे यहाँ पे 27000 ऐसे लिखना है, और 27000 यानी 27000 को मुझे सबसे पहले 2 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करना है। तो उसके लिए मुझे उसका यूनिट डिजिट चेक करना पड़ेगा जो 0 है। तो मैं यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड
कर सकता हूँ। अब 2 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा, 7 आया, 2 3 जा 6, 1 बचा, पीछे से 0 लिया 10 हुआ, 2 5 जा 10 और पीछे ये 2 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 0 आया तो इसे 2 से ही डिवाइड करना है। अब 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, बचा 1, पीछे से 5 लिया तो बना 15, 2 7 जा 15, तो यहाँ तक का काम खत्म हो गया। 1 बचा, पीछे से 0 लिया, 2 5 जा 10 और पीछे यहाँ पे एक आया 0। अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 0 है तो फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा, 2 3 जा 6, बचा 1, पीछे से 5 लिया 15, 2 7 जा 14, एक बचा, यहाँ पे आया 5। अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। अब ये जो 5 है वो इवन नंबर नहीं है तो इसे मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता। तो 2 के बाद का जो प्राइम नंबर आता है वो है 3, उसे मुझे चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं। तो 3 + 3 6 + 7 13 + 5 18 होता है और 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो ये जो नंबर है उसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, वो भी 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, बचा 2, पीछे से लिया 2 तो 22 हुआ, 3 7 जा 22 था और 21 आया तो बचा 1, 3 5 जा 15 हो गया। अब 3 + 7 10, 10 + 5 15, वो भी 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 5 लिया 15 हुआ, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे देखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, 2 बचा, पीछे से 5 आया 25 हुआ, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 मिलेगा और ये 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 27,000 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें जो मिला है वो 1 2 3 टाइम्स 2 मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 2, 1 2 3 टाइम्स 3 मिला है तो 3 × 3 × 3 इंटू 1 2 एंड 3 टाइम्स मुझे 5 मिला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है प्राइम फैक्टर, 3 जो प्राइम फैक्टर था वो भी 3 टाइम्स आया है एंड 5 जो था वो भी 3 टाइम्स आया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2�3, पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3�3 इंटू 5�3, यानी 27,000 के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 होल रेज टू 3। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 × 3 6, 6 × 5 30, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 30�3, वो भी 27,000 के लिए। अब मुझे उसका क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट का जो साइन होता है वो ये है और यहाँ पे मुझे लिखना है 27,000 इक्वल टू, दोनों साइड पे मुझे क्यूब रूट का साइन लगाना है। यहाँ पे आया 30�3, तो क्यूब रूट ऑफ 27,000 इक्वल, अब ये 3 ये सब कुछ निकल जाएगा तो मुझे आंसर मिलेगा
30। तो ये हुआ आपका 27,000 का क्यूब रूट और वो आंसर आया है 30।